कुछ ना बढ़िया नहीं क्यों शनिवार राती मैनू मस्ती चढ़ जाती। अरे यार शनिवार है, ज्यादा लोग देखते नहीं शनिवार को, वैसे भी ज्यादा लोग नहीं देखते, पता नहीं क्या है यार, यूट्यूब चल ही नहीं रहा। सच में सौतेली संतान हूँ क्या मैं? हाँ तो मस्ती में रखेंगे, क्योंकि कुछ पार्ट है वीडियो में जहाँ पे मुझे लगता है अफसोस होगा तुम्हें अपने देश की हालत देख के। तो पहले शुरू कैसे करेंगे? जोक से। जोक सुनोगे? जोक्स घटिया जोक है वो वाला घटिया नहीं, नॉर्मल घटिया। तो ऐसे ना मैं सपना देख रहा था, सपना देखा तो मैं एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे बहुत सारी घड़ियाँ थी, बहुत सारी घड़ियाँ, कुछ तेज चल रही है कुछ धीरे चल रही है और सब अलग अलग टाइम दिखा रही है। उतने में वहाँ पे एक बंदा है मेरे पास, मैं कहा यार पगोड़ा क्या है ये सब? कहता ये घड़ियाँ ना जो लोग हैं पृथ्वी पे वो जितनी बार झूठ बोलते हैं तो ये उतनी तेजी से चलती है, तो ये सबका हिसाब रखने के लिए। मैं कहा ओहो ये कुछ नया लेके आए हो तुम? नया है कुछ? ये क्या निकल गया क्या? इसकी घड़ी चल क्यों नहीं रही? कहता ये जो है ना राजा हरिश्चंद्र की घड़ी है, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे तो ये मूवी नहीं करी। ओहो मैं कहा ये तो कुछ अलग ही खेला हो रहा है। फिर मैं कहा ये झूठ नहीं बोलता तो इसकी हिली नहीं। फिर मैं एक आदमी को जानता हूँ, एक चाय वाले को, मैं कहा उसकी कहाँ है? कहता भैया देखो आपने तो एसी ले लिया, हमारे पास एसी नहीं है और आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, उसकी घड़ी हमने पंखे के तौर पे रखी हुई है। मैंने भी चुराया था, जब चुराया था तब वो फनी था, मैंने लगा दी जोक की। वैसी चिंता आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप तो निकले ना न्यूजीलैंड जा रहे हो ना। अबे कहाँ रहता है यार ये आदमी? भाई ये देश का पीएम है कि विदेश ट्रैवल करने वाला एम्बेसडर? देश में कम विदेश में ज्यादा, अभी न्यूजीलैंड जा रहा है वो। ये मेरे को सुनने में आया कल कि मोदी जी न्यूजीलैंड घूमने जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। काम क्या है वो नहीं पता बस जा रहे हैं। और उधर ही थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि न्यूजीलैंड वालों ने इंडियंस को लेके स्ट्रिक्ट रूल बनाने की बात कर ली। मैं कहा ए रुक इसको रख, अपने पास रख, उसके बाद रूल स्ट्रिक्ट करना कि वापस नहीं भेजेंगे। इतना एहसान करता है न्यूजीलैंड इंडिया पे, प्लीज डू इट। वो नहीं हो पाएगा भाई अब तो इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जत होता है और तो शर्म नहीं आती। अबे कल द गार्जियन ने ये आर्टिकल छापा है, मतलब जो बातें हम लोग जानते हैं बस कोई छाप नहीं पाता था इंडिया में, क्योंकि उनकी ले ली जाएगी। ये छाप गए छाती ठोक के, इसको अवार्ड दे, कहीं पे भी जाता है। अभी इसमें तुम्हें ऑफेंड होना है, अब तुम्हें हंसी आ रही है, कोई भी रीजन हो सकता है, बट मैं कह रहा हूं इस चीज को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आपदा में अफसर, ये तो आपदा ही है साला, बट इसको देश में रोकने का यही निंजा टेक्निक है हमारे पास। इसको हर वीक हर महीने एक नया अवार्ड देते रहते हैं, कम से कम बाहर घूमना तो बंद करेगा। साली कंट्रीज खत्म हो गई, यूएन बैठा पड़ा है नई कंट्रीज बनाने में, ये घूम पाए। इसको अवार्ड दो, देश में रखो, इतना साला प्रॉब्लम चल रहा है देश में। मैं चलता हूं मित्रों। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके। अरे झोला रख के जाओ, जाना है तो। इतना लूटा साला, सब लूट के भी जाएगा तू? हम क्या ब्रिटिश है तू? भाई साहब ब्रिटिश ने इतना नहीं लूटा, मुगलों ने इतना नहीं लूटा जितना ये महामानव लूट गया, नॉन बायोलॉजिकल साला। सही बात है। अभी हम लोग ने न्यूज सुनी थी कुछ, ये कि उत्तर प्रदेश में उड़ान के तहत 6 एयरपोर्ट बनाए गए थे, 6-7 बनाए गए थे और वो सबके सब बंद हो गए थे। अपेरेंटली इन्होंने उड़ान के चलते इतने 1000 करोड़ खर्च किए और वो जो खर्चा हुआ उसके बाद 50% जो फ्लाइट्स हैं, जो रूट्स हैं, वो डिसकंटिन्यू है। 10,000 करोड़ इन्होंने उड़ान में खर्च किया, उसमें तो समझ लो 50% ऐसे ही ठप पड़ी है। और इसके बाद बेशर्मी ये नहीं है कि ये खराब किया इन्होंने, कोई भी समझदार आदमी होगा कि ये मैंने अपना सपना देखा, दूसरों का मनी लिया और उड़ा दिया, बट गलती होगी, कोई नहीं, अपनी गलती से सीखते हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये पकौड़ा इसको आपदा में अफसर दिखी, इसने कहा यहाँ पे बहुत पैसा छापा है हम लोगों ने और छापना चाहिए मित्रों, बिल्कुल छापना चाहिए। उड़ान 2.0 28,000 करोड़। भाई इस बार 50% भी नहीं है, पूरा बजट खा जाओ सालो, एक प्लेन नहीं उड़ाएंगे, सारा अपना माल। मोदी है तो मुमकिन है। और कोई सवाल ही नहीं करता, कोई डिबेट ही नहीं होती इस बात पे कि भैया इतना पैसा बर्बाद किया फिर तुम दोबारा बर्बाद करने जा रहे हो, क्या गड़बड़ी है? ये संतुलन ठीक है आपका? है सठियाए हुए बुड्ढे कि जय बिल्ली अपनी दोस्ती बनी रहे। अभी इन्होंने एक और प्रोजेक्ट है इनका, बड़ा पैशनेटली इन्होंने चिल्ला के 2014 से चिल्ला रहे हैं कि बुलेट ट्रेन लाएंगे, लाओगे? आया अब तक नहीं, और अभी भी कांड बचा हुआ है, आखिरी फेज में बचे हुए, अभी भी पटरियां बिछा रहे थे शायद। आज मेरे को खबर मिली, रेल मंत्री ने अंडरग्राउंड कुछ टनल खोदना शुरू किया है। बुलेट ट्रेन 2022 में बन के तैयार हो जानी चाहिए थी, दौड़नी चाहिए थी। फिलहाल 4 साल हम पीछे हैं और ये इस पे छाती पीट गया। ये देखिए
टनल खोद दी। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तो बेशर्मी समझ रहे हो, 4 साल लेट है और ये अब टनल खोद रहा है, शुरुआत कर रहा है और इस पे छाती पीट रहा है बेशरम साला। एक और बात बताऊं, तुम बुलेट ट्रेन कर रहे हो, तुमने नॉर्मल ट्रेन का क्या हाल कर रखा है? तुम्हें पता भी है कुछ? कभी ट्रैवल तो करो यार, टिकट रिजर्व करा ले, फिर चल मेरे साथ। मैं कह रहा हूं, हरदीप पुरी को बोला है, नितिन गडकरी को बोला, तुझे भी बोल दो, चल ट्रेन से चलेंगे तीनों भाई बरनी घाट है। तेरे को हालत समझ में आ जाएगी। है क्या कुत्ता बना रखा तुमने रेलवे का। भाई मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ समय पहले मैं बिहार गया था, मेरी ट्रेन तो टाइम पे थी तो मैं कुछ बोला नहीं। आज मेरे पापा आए हैं बाहर से ट्रेन में, उनकी ट्रेन सुबह 7 साढ़े 7 बजे दिल्ली छोड़ देनी चाहिए थी। पता कितने बजे उतरे? शाम के 6:30 बजे। सुबह के 6:30 बजे तक उतरना था उनको, शाम के 12 घंटा लेट। छाती पिटवा लो इनकी। टिकट प्राइसेस इतने हाई कर दिए, बहन क्या बिना टिकट ट्रैवल करने वाले तुम्हारी रिजर्व सीट पे आ गए, भैया बैठ जाइए। और क्या हमारे अंदर पता नहीं क्या भाईचारा, हम बैठा भी रहे। मैं नहीं बैठा था भाई, मेरे को कोई भी रिक्वेस्ट करता मैं कहता हूँ 50% टिकट का प्राइस मुझे दे, फिर बैठ तू, वरना मैं बुला रहा हूँ टीटी को। क्या मैं कमाऊँ साले ऐसी बर्बादी के लिए? अब भी मैं कहीं पे देख रहा था किसी रेलवे स्टेशन पे, कुछ किन्नरों ने मिलके एक आदमी पे हमला कर दिया, वो बीवी बच्चे के साथ था, छोटी बच्ची के साथ था। क्या है ये? क्यों नहीं कर पा रहे हम कुछ भी? वेट करते हैं तबाही का और फिर आ जाते हैं चुपके से निकालने के लिए नंबर्स। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मत बता तू साले, मैं भड़का ना तो तू सीधा पोस्ट ही मुंह मारेगा मेरी। बात तो सही है। मैं इनको क्या ही बोल लूंगा, इन्होंने बेशर्मी में पीएचडी करी हुई है। कांग्रेस देखो, कांग्रेस केरला है ना, वो बड़ा सैवेज अकाउंट है, बहुत मजेदार पोस्ट डालते हैं कई बार। उसने अभी पोस्ट डाला कि जब पेट्रोल 73 पे था तो वो बीजेपी वाले भारत बंद कर देते थे, अब देखो क्यों चुप है। मैं कहा तो पकौड़े तुम भी करो ना। तुम नीट पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो तो ये दिखाते नहीं। तुम भारत बंद करवाओ तो सही, करवा सकते हो क्या? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता भाई 65-70 रुपए $, क्रूड ऑयल चल रहा है। पता है तुम्हें? पता है कि नहीं पता है? पता है ना आप सबको? नहीं पता, कहाँ पता है भाई? 65 रुपए 70 रुपए चल रहा है। वो पकौड़ा रेसिंग कार की बात करके चला गया। किसी ने तेल के बारे में पूछा कि भैया पेट्रोल के दाम कम होंगे? कहते नहीं हो सकते, अभी तो नहीं हो सकते। साला मेरे को याद नहीं मैंने रील काटी थी कि नहीं काटी थी, बट मैंने बोला था ये चीज कि तेल के दाम कम नहीं होंगे, नहीं होते, यही इतिहास रहा है। ये प्राइस बढ़ाना जानते हैं, घटाएंगे नहीं। और मोर ओवर ये वेनेजुएला का तेल लाएंगे जो ऑलरेडी महंगा पड़ता है सरकार को, तो हमें सस्ता कहां से दे देंगे? ये बेशर्मी देख रहे हो इसकी। 65-70 रुपए $, क्रूड ऑयल है। कितना दे रहे हो पेट्रोल का? मिलावटी पेट्रोल का कितना दे रहे हो? रेसिंग कार में भी यूज होता है। मेरा ले ले मुंह में साले। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ऐसा बोला है भूटान ने, मैंने नहीं बोला, ये भूटान बोला है, पोलाइटली बोला है। मतलब बोलना ये चाहते थे, मना कर दिया उन्होंने। ये बोले देखो देशवासियों को तो हम लूट रहे हैं क्योंकि इनको ऑप्शन ही नहीं दिया, थोप दिया, डाल दिया मिलावटी तेल ले, और हम सबकी गाड़ी के लग गए घोड़े। तो ये कहा चलो एक्सपेंड करते अपनी चोरी को, है ये मिलावटी तेल पड़ोसियों को बेच रहे थे। ये गए भूटान को ऑफर करने कि भैया सुनो ना, दोस्त मित्र सका, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, ये लेगा क्या E20? मना कर दिया उन्होंने। मगर क्यों? क्योंकि वो इनकी बेशर्मी समझते हैं, जानते हैं। उन्होंने भाई लेजिट, उसका कोई जर्नलिस्ट है उसने पोस्ट किया था कि एथेनॉल जो है वो काफी इजीली पानी के साथ मिल जाता है और इंडिया में वो फैसिलिटी नहीं जहां पे इनकी स्टोरेज ठीक से रखी जा सके, इसलिए उन्होंने इंडियन कंपनी से तेल लेने के लिए मना कर दिया, मिलावटी। आज तुम जो कंप्लेन सुन रहे हो वो ये रीजन है, एक्चुअल मेंटेनेबिलिटी नहीं है इनके पास। अभी किसी बंदे का फ्लेक्स कार था, फ्लेक्स कार समझ रहे हो ना, मतलब दोनों चलती थी, एथेनॉल भी चलेगा नॉर्मल पेट्रोल भी चलेगा। उसकी गाड़ी बंद हो गई। जो ओनर था उसने बोला कि भैया ये तो एथेनॉल की वजह से हुआ है। अब क्योंकि वो इंडिया में है, गाड़ी भी इंडिया में है, गाड़ी का मालिक भी इंडिया में है क्योंकि उसे धंधा करना है। भाई वो आए बोले नहीं एथेनॉल की वजह से नहीं है। वो जो तेल था ना अपने, वो गलत जगह से डलवाया था। एथेनॉल गलत नहीं है इसमें, जहां से डलवाया वो जगह गलत थी, वो वाला तेल गलत था, एथेनॉल की गलती नहीं है। अबे किया उन्होंने, पढ़ लेना, मैं पॉज करके पढ़ा दूंगा तुम्हें। बताने का तरीका मेरा होता है, सार यही है उसका, मतलब तुम समझ रहे हो। इसे कहते हैं टाइट होना, लुप होना। अबे बेशर्मी, तुम क्या उम्मीद करते हो कंपनियों से?
ये आके बोलेंगे ओपनली, वो इंश्योरेंस रिजेक्ट मारते सीधा और सामने आके नहीं हम नहीं मारेंगे जी। अबे चल, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक बीजेपी सपोर्टर की कहानी मिली मेरे को, उसकी 1.5 करोड़ की कार एथेनॉल की वजह से डिफेंडर बंद पड़ गई और वो रो रही है अपोजिशन पे। अपोजिशन कुछ बोलता क्यों नहीं? तू जाके पापा से सवाल करना, पापा की परी। ऐसा नहीं है भाई इतनी कंप्लेन आ रही है, कोई भी गवर्नमेंट सरकार जो अपनी प्रजा के बारे में, अपनी जनता के बारे में एक पल भी सोचती, घटिया से घटिया एक पल भी अपनी जनता के बारे में सोचती ना, वो सुनती, इसको रिव्यू करती, स्टडी करती, इंप्रूव करती, चेंज करती। बट क्योंकि ये बेशर्मों में पीएचडी की हुए लोगों की सरकार है, वो बोले ए इधर आ, हाँ कार का मालिक है तू, इधर आना, इधर आ। वो अपने साथ जितने भी हैं ना तेरे कंपटीशन, सबको लेके आ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और बोल सबको कि एथेनॉल से कोई खराबी नहीं होती। करवाया है उन लोगों ने, बेशर्मी में किए हुए पीएचडी के लोग इत पे भी आ गए। ये अपनी गलती सुधारे नहीं, हे काम धंधा छोड़, जा डिफेंड कर मेरे को, मेरा बेटे का प्यार, बीच में आना नहीं है कोई भी। भाई तुम्हें लगेगा इससे नीचे क्या ही जाएगा कोई आदमी, है पागल है। बोला ना पीएचडी होल्डर है बेशर्मी में। ये साले पेट्रोल बर्बाद कर चुके हैं तुम्हारी गाड़ी में, अब ये डीजल के पीछे जा रहे हैं। कहीं भूल के आया है, गटकरी गटकने चाहता है पूरे देश को, देश के व्हीकल्स को। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। लोकल सर्वे के हिसाब से 50 to 60% लोग रो रहे हैं इस बात पे जो गाड़ी रखते हैं कि माइलेज ड्रॉप हो रहा है, उनका जो रिपेयर का कॉस्टिंग है वो बढ़ रहा है। बीपीसीएल का एग्जीक्यूटिव आके खुद बोल के गया कि 30% माइलेज ड्रॉप होती है, बट ये सुनेगा किसी की नहीं। मेरा बेटे का प्यार इतना अंधा है कि उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, किसी भी हद तक जाऊंगा। ए ट्रक वाले भैया क्या लगाते हो डीजल, 15% मिलावटी पानी ले ले, सॉरी गन्ना पिछवाड़े में ले ले। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। तुम पार्लियामेंट में बोले थे कि हमारा ऐसा भी कोई प्लान नहीं, ये क्या बकैती मार रहा है? ये क्या एथेनॉल के सच में नशे करता है क्या? ये लोग सच बोल रहे थे, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। हमारा एथेनॉल एक्सपेरिमेंट से लोग रो गए, अब तुम डीजल वालों को भी रुलाना चाहते हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अबे जेन्युइनली उन्होंने पार्लियामेंट में मना किया था कि नहीं नहीं हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, हम करने वाले हैं, और अब ये जाके बोल रहा है कि हम तो करने वाले हैं। साला 2020 की नीति आयोग रिपोर्ट थी जिसमें कहा था कि अगर आप E10, E5 सब बंद करके सडनली E20 दोगे तो बहुत सारे लोगों की गाड़ियों को प्रॉब्लम होगी, दिक्कत आएगी, जो अब आ रही है। इन्होंने नीति आयोग की एडवाइस नहीं सुनी हुई है, ये सब कुछ बहनों की तरफ बाईपास कर रहे हैं, डिक्टेटर की तरह कर रहे हैं, और कोई कुछ नहीं कर सकता, ना अपोजिशन, ना तुम, ना मैं बस बोल सकता हूँ, तुम बस सुन सकते हो और 4 गाली दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता गाली, वरना तो मैं माँ बहन पे जा चुका हूँ, बस खुश दिख रहा हूँ मैं तुम्हें। कोई सेंसेस बात बाकी आज के लिए तो भी आई होप तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिली हो, मजा आया देखने में आज की वीडियो। देखो आज है शनिवार राती, तो मस्ती की बातें हो जाती, मैं भी मस्ती में जाता, तो जो भी मेंबर्स वाली वीडियो होगी वो मैं कल सुबह डालूंगा, ठीक है। बाकी आज के लिए तो कॉफी है, लाइक करो, नए सब्सक्राइब करो, ज्वाइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो, और बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, ये रहा QR कोड, और मैं मिलता हूं कल। पीस आउट।